हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी मांग के लॉज की विधियाँ पर, जैसे प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं मांग की लॉज की श्रेणियाँ। पहले हम देखते हैं कि मांग की लॉज क्या होती है, यानी मांग की कीमत लॉज है अपने सिलेबस के हिसाब से। तो मांग की कीमत लॉज, मांग की कीमत लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। हम मांग की लॉज की श्रेणियों को 5 भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्णतः बेलोचदार, दूसरा है पूर्णतः लोचदार, एक है इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। हम पहला पढ़ते हैं पूर्णतः लोचदार। ठीक है जी। पहला है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग अनंत होती है। यानी कि प्रचलित कीमतों पर मैं मान के चलता हूं, जैसे यहाँ मैं कीमत रख देता हूं 2 और 4। ठीक है जी। मांग रख लेता हूं 10, 20 और 30। ठीक है, कहते हैं प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग अनंत होती। दूसरे शब्दों में वह स्थिति कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। और यह वह स्थिति है जिसमें कीमतों पर तनिक सी वृद्धि करने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा शून्य हो जाती है। यह कहता है कि एक सिंपल सी बात है, कहते हैं प्रचलित कीमत और वस्तु की मांग अनंत होती है। अगर कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव तो मांग के शून्य को कर देती। कि मांग कीमतों में तनिक सी वृद्धि, यानी कि बदलाव, तनिक सी वृद्धि करने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा शून्य हो जाती है। जिसको यहाँ रेखा चित्र के हिसाब से समझते, मान लो प्रचलित कीमत यहाँ 2 है और यहाँ क्वांटिटी 10 लिख लेता हूँ भाई, 20, 30। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली कि यहाँ 10, 20 और 30। प्रचलित कीमत मान लो 4 है, तो 4 पर मांग कितनी है, 10। ठीक है जी। और कीमत 4 पर ही अनंत है, यानी कि मांग ऐसे चल रही। ठीक है जी। अगर कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव तो मांग को क्या कर देता है, शून्य। कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव मांग को क्या कर देता है, शून्य, यानी कि वृद्धि करने पर। ठीक है। तो पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में एक फर्म, पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में एक फर्म मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। जैसे पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में होगा तो आप मांग वक्र पढ़ोगे तो इसका मांग वक्र ऐसे होगा पूर्णतः। ठीक है, लोचदार होता है। यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है, जिसमें अनेक विक्रेता अनेक क्रेता होता है, इनमें सामान्यतः कीमत समान होती है। जैसे कीमत हम उदाहरण देते हैं 10, 10, 10, 10, 10 ही कीमत पर। ठीक है, थोड़ी सी वृद्धि मांग को। मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। चित्र में देखने से यह ज्ञात होता है कि प्रचलित कीमत ओपी पर, यहाँ प्रचलित कीमत ओपी, ये मान लो जैसे 4 है, जैसे हमने भी उदाहरण लिया था, और पर मांग ओ क्यू 1 है, ओ क्यू 1 मान लो 30 है। ठीक है जी। कोई भी ओ क्यू 1 या ओ क्यू कोई भी संख्या हो सकती है, बताता है कि कीमतों के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा कुछ भी हो सकती है। तो मांग वक्र डी डी, मांग वक्र डी डी एक्स के समानांतर होगा। एक्स कौन सा, एक्स एक्सिस, और ये वाई समानांतर है। ठीक है, यानी कि प्रचलित कीमत कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो पहली होगी श्रेणी पूर्णतः लोचदार। इसकी विशेषता क्या है, कीमत में थोड़ी सी वृद्धि मांग को क्या कर देती है, शून्य। हाँ, प्रचलित कीमत पर कितनी भी इकाइयाँ खरीदी जा सकती है। ये कौन से ऐसी स्थिति पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है, जहाँ अनेक क्रेता होते हैं और वहाँ अनेक विक्रेता होते हैं और वस्तुओं की कीमत समान होती है। ठीक है भाई। सेकंड है सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, जिसे इकाई से अधिक लोचदार मांग भी बोला जाता है। इसमें जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। यानी कि जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, यहाँ परिवर्तन शब्द बोल रहे हैं,
अगर देखो कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, तो परिवर्तन कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है सॉरी। उस स्थिति में मांग की लोच एक से अधिक होगी। सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। अगर कीमतें थोड़ी सी कम की जाए तो इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। विलासिता की वस्तु हमने पढ़ा था क्या, एसी, फ्रिज वगैरह। फिर पढ़ते हैं, ये कहता है कि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच एक से अधिक होती है। सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। अगर कीमतें थोड़ी सी कम की जाए तो इसकी मांग बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी भाषा हम ध्यान से सुने, इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यानी कि जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है। यहाँ परिवर्तन का मतलब कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ठीक है, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है। यानी कीमत कम होती है तो हम ज़्यादा वस्तु खरीदते हैं जिससे हमारा कुल व्यय बढ़ जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि आम है जी 30 रुपये किलो, और ठीक है जी 30 या मान लो आप 50 रुपये किलो मान के चलो, और पूछते हैं कि 100 के 2.5 किलो, तो हम क्या करते हैं यार 100 के 2.5 किलो ही ले लेते हैं, तो हमारा कुल व्यय बढ़ गया। ठीक है, कीमत बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है। ठीक है, कीमत कम होने पर कुल खर्च कम हो जाता है। अब देखें, मैं यहाँ देखें चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा होगी ओपी। ठीक है जी, ये ओपी हो गया, ओ क्यू है। ठीक, आगे कहता है ओ क्यू कुल खर्च। अगर कुल खर्च ओपी यानी कि देखो पी यहाँ 4 है, ठीक है भाई, और क्यू कितना है 3, ठीक है, तो 4 गुणा में 3 कुल व्यय कितना हो गया 12। अब कहता है कीमत कम होने पर P1 पर कीमत होगी मान लो 3, और कुल व्यय मैंने यहाँ इकाइयाँ खरीद ली 5, अब कुल व्यय 3 गुणा में 5 तो कितना हो गया 15, तो कुल व्यय बढ़ गया। ठीक है, ठीक भाई, कुल खर्च ओपी गुणा में ओ क्यू, ये आयत का हो गया ना क्षेत्रफल, कुल खर्च, कुल खर्च लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे कर लो पी, ठीक है जी, ओ पी और गुणा में ओपी क्षेत्रफल। जब कीमत के घटने पर अर्थात OP1 कीमत बता दिए, मांगे जाने वाली मात्रा OQ1 हो जाए तो कुल खर्च कितना हो जाता होगा। ठीक है जी, अब है फिर देख लेते हैं एक बार। पहली का तो सापेक्षता लोचदार मांग, ठीक है, इकाई से अधिक लोच जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। यानी कि अगर मैं कीमत में 10% वृद्धि करूं तो मेरी मांग 25% कम हो रही है। ऐसे ही जब मैं कीमत में 10% कमी करता हूं, यानी मैं 4 से 3 ला रहा हूं, ठीक है जी, कीमत कम होगी, और मैं मांग कितनी बढ़ा रहा हूँ 3 से 6 बढ़ा दी मान के चलो, कि मैं कीमत के यानी कीमत में प्रतिशत कमी के कारण, ठीक है, अनुपातिक, तो मांग में अधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। किन की बात करें, इकाई से अधिक, जैसे एसी वगैरह की, जब इनकी कीमतें कम होती है तो उपभोक्ता उनकी मांग अधिक करने लग जाता है। अगर कीमतें थोड़ी सी कम की जाए तो इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। चित्र में ओपी कीमत ये हो गया जी, ओपी कीमत ओपी, तो आप उदाहरण लेकर चलो कोई भी 3 वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू, ओपी कीमत जब 3 थी तो मैं मांग सपोज करो भाई मैं 3 ही था, ठीक है जी, 3 मांग रहा था, ठीक, जब कहता है कीमत कम हुई 3 से 2 होगी तो मैं मांगे जाने वाली मात्रा कितनी होगी 4। तो देखो जब 3 गुणा में 3 खरीद रहा था तो 9, अब 2 गुणा में, ठीक है, कीमत कम हुई तो मैं इकाई कर लेता हूँ यहाँ 6, 2 गुणा में 6 तो 12, ठीक है, कुल व्यय बढ़ गया। ठीक है।